किसी भी देश में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पद के ऊपर एक बहुत ही समझदार और विजनरी लीडर का होना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला है। एक तरफ है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ही भारत के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि भारत उनके देश में एजेंट्स को भेजकर वहां पर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी नहीं सोचा कि बिना सबूत के भारत के ऊपर आरोप लगाने से दोनों देशों के रिश्ते कितने खराब हो जाएंगे और कनाडा को उसका क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज, जिनको ये अच्छे से पता है कि भारत कितनी बड़ी ताकत है और आगे आने वाले 8 से 10 सालों के बाद भारत ग्लोबल ग्रोथ रेट में कितना बड़ा योगदान देगा। पिछले काफी समय से भारत के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत के जितने भी स्पाइज हैं, वो न सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वहां पर एक्टिव हैं, बल्कि अब वो एक एक करके भारत के जितने भी एनिमीज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर एक स्पाई से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में जो वहां पर भारत की एम्बेसी है, उसको लेकर एक न्यूज आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि वहां पर भारत ने अपने कुछ स्पाइस यानी कि जासूस भेजे हैं, जिनको डिप्लोमेट की आइडेंटिटी कवर प्रोवाइड की गई है ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज को इस बात का पता चल गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के इन चारों जासूसों को डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया था। अमेरिका और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां पर खालिस्तानियों का घर माना जाता है। पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के लिए वहां पर कई सारे रेफरेंडम करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो ये खालिस्तान वाले जितने भी वहां पर लीडर्स हैं, ये कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि उनको अननोन नंबर से फोन कॉल्स आ रही हैं, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि खालिस्तान वाले मसले से वो बिल्कुल दूर रहे, वरना उनका भी हाल हरदीप सिंह निज्जर की तरह होगा। हालांकि ये जो भारत के इंटेलिजेंस एजेंट्स और जासूस वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डायरेक्टली इसके ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। ना ही अभी तक जस्टिन ट्रूडो की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप लगाए हैं। पिछले कल क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज क्वाड समिट और यूएन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए अमेरिका जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उसी दौरान ये भारत के स्पाइस वाला मुद्दा उठा। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रेड हैंडेड पकड़े गए, इसलिए उन्होंने भारत के एजेंट्स वाले सवाल का भी जवाब दिया। और भारत क्या ताकत रखता है, ये खुद ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज ने 60 सेकंड के अंदर ही मीडिया पर्सन्स और दुनिया के बाकी देशों को बता दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह के मुद्दे में मैं हमेशा डिप्लोमेटिकली यानी कि कूटनीति के तरीके से डील करूंगा। नो डाउट कि इस बारे में दोनों देशों के बीच डिस्कशंस होंगी, ये जासूस वाला मुद्दा भी उठेगा, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं, इसलिए मैं ये इशू प्राइवेटली उठाऊंगा, पब्लिकली इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशंस नहीं करूंगा। इसी तरह से हम कूटनीति के रास्ते से चीजों को डील करते हैं और मैं वैसा ही करता रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा कि वो इस तरह से सेंसिटिव इशू के ऊपर कोई भी ढिंडोरा पीटकर दोनों देशों के बीच कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करेंगे। नॉर्मल तरीके से कूटनीति में प्राइवेटली बात की जाती है और वो उसी रास्ते को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज ने भारत के जासूस वाले आरोपों को ना ही नकार दिया, ना ही पूरी तरह से स्वीकार किया। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि किसी भी देश के लीडर का समझदार और विजनरी होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज को पता है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है। क्वाड में हम दोनों ही देश साथ हैं। ऊपर से चाइना को रोकने में भारत का साथ ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए एंथनी एल्बानीज ने पब्लिकली जस्टिन ट्रूडो की तरह भारत के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया।